कई साल पहले की बात है। वीरपुर गांव पर जैसे आसमान ही रूठ गया हो। खेत प्यासे पड़े थे, कुएं जैसे मृत हो गए थे और लोगों की आंखों से उम्मीद सूख चुकी थी। उसी गांव में एक सीधा सादा मेहनती युवक मोहन रहता था। जब पेट भरने के लाले पड़े तो वो मजबूरी में अपना गांव छोड़कर परदेस निकल पड़ा। अब इस गांव में क्या बचा है? चारों तरफ सूखा ही सूखा। लगता है कहीं और जाकर काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो भूख से मरना तय है। मोहन काम की तलाश में चंदनपुर गांव पहुंचा, जहां वह धनीराम चौधरी से मिला। धनीराम चौधरी उस गांव का सबसे बड़ा पशुपालक था। राम राम चौधरी जी, मैं मोहन वीरपुर गांव से आया हूं। सूखे ने सब कुछ छीन लिया। अगर आपके पास मेरे लिए कुछ काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। हालत तो सही में खराब है। तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम कर पाओ तो। आप चिंता मत कीजिए, बस आप काम बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। देखो, मेरे पास 100 गाय और 100 भैंस है। बस उनकी देखभाल करनी है, उन्हें चारा पानी देना है और सुबह शाम गोबर की सफाई करनी है। यदि तुम कर पाओ तो मैं तुम्हें महीने के 500 रुपए नगद और 2 वक्त का खाना दूंगा। अगर तुम कर पाओगे तो कल से आ जाना। 100 गाय और 100 भैंसों की देखभाल करनी है और मजदूरी सिर्फ 500 रुपया। लेकिन इसके सिवा मेरे पास कुछ और करने को है ही क्या? जी चौधरी जी, मुझे मंजूर है, लेकिन एक विनती है। मैं इस गांव में नया हूं और रहने का ठिकाना भी नहीं है, तो यदि रहने का भी कुछ इंतजाम कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, गौशाला में ही तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा देता हूँ। रह लोगे वहां? जी चौधरी जी, मैं आज से ही काम पर लग जाता हूँ। मोहन ने मेहनत और ईमानदारी से काम शुरू किया। गायें स्वस्थ होने लगी, दूध की मात्रा बढ़ने लगा और धनीराम की नजर में मोहन का मान बढ़ता गया। मोहन, तुम्हारी मेहनत और लगन ने तो कमाल ही कर दिया है। जो गाय आज तक 10 लीटर दूध दे रही थी, वो अब 15 लीटर दूध दे रही है। मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ और आज से मैं तुम्हारी मजदूरी को बढ़ाकर 1000 रुपया महीना कर रहा हूँ। धन्यवाद चौधरी जी। दिन बीतता गया। मोहन ने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बना ली और कुछ पैसे भी इकट्ठे कर लिए, लेकिन मन में डर था चोरी का। मैं तो दिन भर गायों की देखभाल में रहता हूँ। अब तक दिन रात एक करके जो जोड़ा है वो कहीं कोई चोर उठा ना ले जाए। चंदनपुर में अगर कोई जगह सबसे सुरक्षित है तो वो ठाकुर गजराज सिंह का हवेली है। सुना है वो बड़े ईमानदार हैं। पैसे उन्हीं के पास रखना सही होगा। मोहन हवेली पहुंचा, दरबानों से बात कर भीतर गया। हाँ बोलो बेटा, क्या काम है? ठाकुर साहब, मैंने वर्षों की मेहनत से ये रुपए जोड़े हैं। चोरी से डर लगता है। कृपा कर इन्हें अपने पास रख लीजिए। जब मुझे जरूरत होगी तो ले जाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता छोड़ दो। तुम्हारा पैसा मेरे पास पूरी तरह महफूज रहेगा और जब तुम्हारा मन करे तुम आकर अपने पैसे ले जाना। पैसे ठाकुर के पास जमा कर मोहन चला जाता है और अपने काम में लग जाता है। 5 साल बाद आज चौधरी जी के यहाँ काम करते हुए मुझे पूरे 5 साल हो गए हैं और अब मेरे पास कुछ पैसे भी हो गए हैं। रहने को घर भी हो गया है। अब कुछ जमीन खरीद लेता हूँ और उसमें खेती करके अपना भरण पोषण करूंगा। अब समय आ गया है जो रुपए मैंने ठाकुर साहब के पास जमा किए थे उन्हें लेने का। जब मोहन पैसे लेने के लिए ठाकुर के पास पहुंचा तो गजराज सिंह ने मोहन को पहचानने से ही इनकार कर दिया। ठाकुर साहब, आज से 5 साल पहले जो रुपए मैंने आपको दिए थे वो मुझे वापस दे दें। मैं अब खेती करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे जमीन खरीदना होगा। पैसा? कैसा पैसा? 5 साल पहले तुमने मुझे पैसे दिए थे, लेकिन मैं तो आज से पहले तुमसे कभी मिला ही नहीं। तो तुम मुझे कब पैसे दे दिए? कोई रसीद है तुम्हारे पास कि तुमने मुझे पैसे दिए थे? ठाकुर साहब, आपने भरोसे पर पैसे रखे थे और अब आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मैंने आपके पास पैसे नहीं रखे थे?
मैंने दिन रात मेहनत करके वो पैसे जमा किए थे। झूठ बोलता है। सिपाहियों मारो इसे। एक तो मेरी ईमानदारी पर लांछन लगता है और दूसरा मुझे बदनाम करने की कोशिश करता है। मोहन को मारा गया, अपमानित किया गया और महल के बाहर फेंक दिया गया। 2 दिनों तक मोहन बीमार था और बेड पर पड़ा रहा। चौधरी के यहाँ काम पर नहीं जा सका तो चौधरी खुद मोहन के पास आते हैं। अरे मोहन भाई, सब ठीक तो है ना? 2 दिनों से काम पर नहीं आए तो सोचा चल कर मिल लूं। अरे चौधरी जी, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? एक खबर भेज देते तो मैं स्वयं आपके पास आ जाता। गया था ठाकुर के पास अपने पैसे मांगने। तो क्या ठाकुर ने तुम्हारे पैसे दिए? अरे चौधरी जी, ठाकुर बहुत लालची इंसान है। मैंने उसे ईमानदार समझकर उसके पास पैसे तो जमा कर दिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि ठाकुर मेरे पैसे नहीं देने वाला। उसने पैसे भी नहीं दिए और उल्टा मुझे अपने सिपाहियों से पिटवाया भी। अरे ठाकुर को तो मैं बहुत अच्छा और ईमानदार आदमी समझ रहा था। तभी मैं सोचूं कि उसकी संपत्ति इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है। खैर छोड़ो, चिंता मत कर मोहन, अब देख तेरा हिसाब कैसे चुकता होता है। धनीराम चौधरी को जब सच्चाई पता चली तो उसने एक योजना बनाई। धनीराम एक बड़ा बक्सा भरकर हवेली गया। ठाकुर साहब नमस्कार, व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूं। मेरे पास 1 लाख रुपए है, आपके पास रखवाना चाहता हूं। आप तो जानते हैं दिन जमाना कितना खराब है और इस गांव में भला आपके सिवा में किस पर विश्वास कर सकता हूं? और आपके जैसा ईमानदार आदमी भला इस गांव में दूसरा कोई है का? हाँ, चिंता मत कीजिए। आपके पैसे मेरी जान से भी प्यारे हैं और जब आपकी मर्जी हो आप अपने पैसे ले जा सकते हैं। आज चौधरी बस किसी तरह से पैसे दे दे, उसके बाद। इतने में मोहन वहां पर आता है। अरे मोहन बेटा, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुम तो जानते ही हो कि मेरे पास दिन में कितने लोग आते जाते रहते हैं। मैं तुम्हें उस दिन पहचान ना सका। ये लो अपने रुपए। मोहन अपने रुपए लेता है और वहां से चुपचाप चले जाता है। अरे साहब, अब आपको व्यापार के लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। अभी अभी उनका खबर आया है कि वो लोग अब यहीं पर आ रहे हैं आपसे बात करने को। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वो लोग आ रहे हैं। अब मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है ठाकुर साहब, अब मैं चलता हूं, लेकिन यदि मुझे बाहर जाना पड़ा तो मैं अपने पैसे आपके पास ही रख कर जाऊंगा। इतना कहकर धनीराम चल देता है और ठाकुर चुपचाप देखता रह जाता है। अरे ये क्या हो गया? ये 1 लाख भी हाथ से गए और वो मोहन का भी पैसा गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी। यदि आप ना होते तो मेरे रुपए तो डूब ही गए थे। भाई, जिसकी कमाई मेहनत की होती है ना, उसके साथ खुद ऊपर वाला न्याय करता है। पर कुछ ही हफ्तों में हवेली से रातों रात गजराज सिंह का खजाना चोरी हो गया और आज तक कोई नहीं जान पाया कि चोर कौन था।